Welcome to Yarnicon. Today is our class 7 of learning crochet for absolute beginners. लास्ट क्लास में हमने सीखा था पफ स्टिच किस तरह से बनता है, पॉपकॉर्न स्टिच और बॉबल स्टिच। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे डबल चेन क्या होता है और आई कोड किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आज हम ये दो स्टिचेस सीखेंगे। डबल चेन को जो है वो हम हाफ आई कोड भी कहते हैं। तो पहले हम जो है वो ये बनाना सीखेंगे डबल चेन, या फिर इसको हाफ आई कोड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हम दो तरह से बनाएंगे। एक में हम जो है वो एक ही यार्न यूज़ करेंगे और दूसरे में हम दो डिफरेंट कलर के यार्न जो है वो यूज़ करेंगे। तो पहले हम जो है वो सिंपल बनाते हैं एक ही कलर के साथ। उसमें हमने क्या करना है, एक साइड पे जो है वो हमने लॉन्ग टेल जो है वो छोड़नी है, लाइक दिस। जितनी आपको लेंथ चाहिए उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैंने इतनी जो है वो एक साइड पे टेल जो है वो छोड़ दी और दूसरी साइड पे जो है हमारा वर्किंग यार्न है। यहाँ पे जो है मैं स्लिप नोट बनाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे स्लिप नोट बना ली। ये वाला जो है ये मेरे पास जो मैंने शॉर्ट एंड छोड़ा था ये वो है। ठीक है, और ये वाला वर्किंग यार्न है। ठीक है, ये वर्किंग यार्न है हमारे पास और ये लॉन्ग टेल जो हमने ठीक है छोड़ी है वो है। जो हमारे पास वर्किंग यार्न होगा उसको जो है वो हम अपनी फिंगर के अराउंड इस तरह से रैप कर लेंगे। ठीक है, और ये जो हमने लॉन्ग टेल छोड़ी थी, ठीक है, इसको हमने जो है यूं पकड़ लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको जो है इस वाले ये जो हमने लॉन्ग टेल छोड़ी थी इसको जो है इसके ऊपर से हुक के ऊपर से यूं रैप करेंगे। दोबारा देखें, ये हमने यहाँ पे स्लिप नोट बनाई। ये वाला जो हमारे पास लॉन्ग टेल है इसको हम जो है वो यूं हुक के ऊपर से गुजारेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई दो लूप्स। यार्न ओवर करेंगे और इन दोनों में से एक साथ गुजार लेंगे। यहाँ से हम जो है इसको पकड़ लेंगे। यूँ पकड़ा, यार्न ओवर किया और इन दोनों में से एक साथ निकाल लिया। ठीक है, दोबारा से इसको जो है यूँ इसके ऊपर लपेटा, यार्न ओवर और दोनों में से एक साथ गुजार लिया। ठीक है, दोबारा से ऐसे करेंगे, इसको इसके ऊपर से गुजारा। ये जो हमारे पास लॉन्ग टेल है वो है, इसको इसके ऊपर से गुजारा हुक के, यार्न ओवर और दोनों में से गुजार लिया लाइक दिस। ठीक है, फिर से यार्न, इसको इसके ऊपर से गुजारा, यार्न ओवर और दोनों में से गुजार लिया। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो जितनी हमें रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए उतनी जो है वो हम बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास डबल चेन बन रही है। एक चेन ये ऊपर की तरफ है और एक चेन जो है ये पीछे की तरफ बन रही है। ठीक है, डबल चेन, एक चेन ऊपर की तरफ, एक चेन जो है ये ऊपर की तरफ बन रही है और एक चेन जो है ये पीछे की तरफ। ठीक है, ये डबल चेन है। ठीक है, इसको कहते हैं डबल चेन या फिर इसको कहते हैं हाफ आई कोड। जितनी हमें लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड होगी उतना हम जो है इसको बना लेंगे। उसके बाद हम जो है दोनों यार्न्स को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे एक जो है नोट लगा देंगे, गिरा लगा देंगे। ठीक है, सिंपल, बस जितनी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, ये था हमने सीखा एक कलर का। अगर हमने जो है वो दो डिफरेंट कलर्स की बनानी है तो वो किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए जो है वो हम दो डिफरेंट यार्न ले लेंगे, दो डिफरेंट कलर्स ले लेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट कलर्स के यार्न लेंगे। यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट कलर्स के यार्न ले लिए। अब यहाँ पे इसके लिए हम लॉन्ग टेल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है वो स्टार्ट पे ही स्लिप दोनों यार्न को लेके स्लिप नोट बना देंगे। ठीक है, लाइक दिस। ये जो है स्लिप नोट बना दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक जो यार्न होगा उसको हम नीचे की तरफ यूँ रख देंगे और ऊपर वाले को जो है वो फिंगर के गिर्द यूँ रैप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो यार्न होगा
इसको यूं हुक के ऊपर से गुजारेंगे, ठीक है, yarn ओवर किया और इनमें से निकाल देंगे, ठीक है। फिर से करेंगे, इसको इसके ऊपर से गुजारा, yarn ओवर, दोनों में से निकाल दिया, इसको इसके ऊपर से यूं गुजारा, यूं, और दोनों में से एक साथ निकाल दिया, यूं इसके ऊपर से गुजारा और यूं निकाल दिया। ऐसे हम जो है वो जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना हम बना लेंगे। ये हम दो डिफरेंट यार्न के साथ बना रहे हैं डबल चेन, ठीक है। ठीक है, यूं दो चेन्स बन रही हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है हमने दो डिफरेंट यार्न को यूज़ करके, दो डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके जो है वो डबल चेन बनाई है, ठीक है। इस तरह से दो डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। ये था हमारे पास डबल चेन। डबल चेन हमने दो तरह से सीखी, एक सिंगल यार्न के साथ और दो डिफरेंट कलर्स के यार्न्स के साथ। तो अब हम सीखेंगे आई कोड जो है वो किस तरह से बनाना है। तो आई कोड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो स्लिप नोट बनाएंगे। स्लिप नोट बना ली हमने। स्लिप नोट के बाद हम चेन 4 बनाएंगे, ठीक है। चेन 3 भी बना सकते हैं, 4 से भी बना सकते हैं, तो मैं 4 से बताऊंगी। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 चेन्स बना ली हमने। पहली चेन को जो है वो हम स्किप करेंगे, ये वाली को, और नेक्स्ट में जो है वो हुक को इंसर्ट करेंगे। इसमें हुक को यूँ इंसर्ट करेंगे, yarn ओवर, पुल थ्रू, 2 लूप्स आ गई। सेम नेक्स्ट वाली में भी यूँ इंसर्ट करेंगे, yarn ओवर एंड पुल थ्रू, 3 लूप्स आ गई। और नेक्स्ट जो लास्ट चेन है उसमें भी यूँ करेंगे, ठीक है। इंसर्ट किया, पुल थ्रू, ये हमारे पास आ गई टोटल 4 चेन्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास हुक है, इसको हम निकाल देंगे पहली 3 में से बाहर, ठीक है। ये जो पहली 3 थी हमारे पास, इसमें से हमने निकाला और अपने थंब और मिडिल फिंगर की मदद से इनको यूँ पकड़ लेना है टाइटली, ठीक है, ताकि ये धागे से जो है जब धागा ये खींचा जाए तो ये बाहर ना निकल जाए लूप्स। अब क्या करेंगे, yarn ओवर और इस लूप में से निकालेंगे, yarn ओवर किया और इस लूप में से गुजार देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली में इंसर्ट किया, यूँ, नेक्स्ट वाली में yarn ओवर और इसमें से निकाल देंगे लाइक दिस। अब उससे नेक्स्ट वाली जो थी इसमें इंसर्ट करेंगे, यूँ, yarn ओवर और इसमें से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट वाली में इंसर्ट करेंगे लास्ट में और इसमें से भी निकाल देंगे, यूँ लाइक दिस, ठीक है। ये थोड़ा सा उसको बनाना मुश्किल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ठीक बन जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ी इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब दोबारा से हम जो है वो इन तीनों में से निकाल देंगे, इनको टाइटली पकड़ लेंगे थंब और मिडिल फिंगर की मदद से, ताकि यार्न जब यहाँ से टाइट हो तो ये बाहर ना निकले। yarn ओवर करेंगे और इस पहली लूप में से निकाल देंगे लाइक दिस। फिर नेक्स्ट में इंसर्ट करेंगे, yarn ओवर, इसमें से भी निकाल देंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाली में इंसर्ट करेंगे, yarn ओवर, इसमें से भी यूँ निकाल देंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाली, yarn ओवर। इस तरह जो है हमें जितनी लेंथ चाहिए होगी हम उतना बना लेंगे। 3 में से निकाला, yarn ओवर पहले में से, नेक्स्ट में डाला, उसमें से यूँ निकाला, नेक्स्ट लूप में डाला, yarn ओवर, पुल थ्रू, नेक्स्ट में डाला, पुल थ्रू, ठीक है। उसको थोड़ा सा ऊपर को खींच भी लेंगे इस तरह से, ठीक है। में से 3 में से निकाला, yarn ओवर डाला, नेक्स्ट में डाला, यूँ, नेक्स्ट लूप एंड देन द लास्ट।
लास्ट लाइक दिस, ठीक है। ये अब इस धागे को जो है ये शॉर्ट एंड, इसको मैं थोड़ा सा यूँ खींच लूँगी नीचे की तरफ। जब मैं इसको खींचूँगी तो ये जो है थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा, पीछे से ये जो है वो यूँ होगा, ठीक है। यूँ थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है हमें जितनी लेंथ चाहिए हम बना लेंगे। जितनी आपको जो है वो लेंथ चाहिए उतनी आप बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको यूँ खींच के थोड़ा सा खींच देंगे ताकि ये राउंड शेप में आ जाए, ठीक है। यूँ पीछे से आपको दिखाती हूँ, यूँ, ठीक है। पीछे से ये यूँ है, यूँ, ठीक है। इसको जब आपने बंद करना है, जब जितनी आपको लेंथ चाहिए, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, करने के लिए यार्न ओवर और पुल थ्रू फ्रॉम ऑल द लूप्स, यहाँ से सारे लूप्स में से गुजारा, चेन 1 किया और यहाँ से यार्न को काट करके यूँ निकाल लिया, ठीक है। यूँ इस तरह से ये आपको जितनी चेन जितनी लेंथ चाहिए आप बना लेंगे, ठीक है। इससे जो है वो आप डिफरेंट तरह के जो है स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। आप डिफरेंट की चेन्स बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं आप, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप इसको यूज़ करके डबल चेन को और आई कोड को यूज़ करके आप बना सकते हैं। आई कोड में जो है वो आप वायर इंसर्ट करके डिफरेंट शेप इसको दे सकते हैं, फ्लावर की शेप दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आप बनाना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट्स बनाना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप जो है उसमें वायर इंसर्ट करके बैक साइड से डिफरेंट शेप दे सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ करके। ये हमारे पास फ्रंट साइड है, ये है बैक साइड, ठीक है। तो इसमें जो है एक वायर यूँ मैं आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये वायर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यूँ आप इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। वायर जो है यूँ आपको पीछे से वायर जो है वो नज़र भी नहीं आएगी, ठीक है। यूँ आप इसको जो है वो डिफरेंट शेप दे सकते हैं, जिस तरह की भी आप शेप देना चाहें, फ्लावर की, बो की, या जिस तरह की भी आप जो है वो इसको अल्फ़ाबेट की अगर शेप देना चाहते हैं, कोई भी जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उतनी लेंथ में बना के यूँ बैक साइड से जो है वो इसमें वायर इंसर्ट करके आप जो है इसको डिफरेंट शेप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम सीखेंगे रिब्ड पैटर्न क्या है और इसको किस तरह से बनाते हैं।